श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयेन्द्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगपविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरथं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में अब तक हम लोगों ने अग्निहोत्रादि अधिकरण पूर्ण किए करके सत्संग को छोड़े थे। तो अब हम लोग अथ इतर क्षेपणाधिकरणम में प्रवेश कर रहे हैं। एक सूत्रीय इस अधिकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रारब्ध कर्मों का फल भोग लेने के बाद ही विद्या प्राप्त पुरुष को मोक्ष प्राप्त होता है। भोगेन त्वेतरे क्षेपयित्वाथ संपद्यते 4:1-19। आरब्ध कार्ययोः पुण्य पापयोर यत्फलम तदेक शरीरा वसानमनेक शरीरा वसानं वा भुक्तैव तदनन्तरं ब्रह्म प्राप्नोति इति श्री भगवद रामानुज विरचिते वेदांत सारे चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः। इतरे जिनका फल प्रदान कार्य आरंभ हो चुका है, ऐसे प्रारब्ध नाम से जाने वाले पुण्य और पाप दोनों ही भोगे न अपने द्वारा आरंभ किए गए फल का भोग होने पर ही क्षेपयित्वा नष्ट हो जाते हैं। अतः तत्फल भोग की समाप्ति के बाद ही वह संपद्यते ब्रह्म संपन्नता रूप मोक्ष को प्राप्त होता है। सूत्रोक्त तु शब्द पूर्व पक्ष के निराकरणार्थ है। प्रारब्ध कर्म के कार्यभूत पुण्य पापों का उनके द्वारा होने वाले फलों का भोग करके उनको समाप्त कर लेने से समाप्त होते हैं, चाहे वह इस शरीर के अंत में समाप्त हो अथवा अगले शरीर के अंत में। अतः प्रारब्ध कर्मों के फल भोगों की समाप्ति के पश्चात वह ब्रह्म संपन्नता रूप मोक्ष पद को प्राप्त करता है। वह प्रारब्ध स्वरूप पुण्य पाप यदि एक ही शरीर के द्वारा भोग लिए जाते हैं, तब तो उक्त विद्या प्राप्ति के कारणभूत उसी शरीर के समाप्त होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जिस शरीर से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई, उसी विद्या योनि शरीर द्वारा ही उसके भोग लेने की योग्यता है। यदि वही प्रारब्ध कर्म अनेक जन्मों के शरीरों से ही भोगे जा सकते हो, तो अनेक शरीरों द्वारा प्रारब्ध कर्मों को
भोग लेने के बाद अर्थात अनेक जन्म लेकर तत्त शरीरों से भोगने के बाद मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि भोग के द्वारा ही प्रारब्ध कर्मों की समाप्ति बताई गई है। श्रुति कहती है कि तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमुक्षे, अर्थात उस ब्रह्मोपासक मुमुक्षु पुरुष को तो अभी तक मोक्ष प्राप्ति में विलंब है, जब तक प्रारब्ध कर्म शरीर से समाप्त नहीं हो जाते। इस तरह इस श्रुति से भोग के द्वारा कर्म से मुक्ति की बात बताई गई है। अतः विद्या प्राप्ति का हेतुभूत शरीर का अवसान ही मोक्ष प्राप्ति की सीमा है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो प्रारब्ध नहीं बने हैं, अर्थात जो कर्म फल प्रदान हेतु उन्मुख नहीं हुए हैं, वह सभी संचित कर्म विद्या प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है। ऐसे आरब्ध संचित कर्म अनादिकाल से संचित हुए हैं, इन सब का विनाश विद्या के महात्म्य से ही संभव हो जाता है। साथ ही विद्यारंभ से उत्तर काल में अनुष्ठित कर्म भी विद्या के महात्म्य से उपासक से श्लिष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उपासक के देहावसान काल में उसके सारे पुण्य कर्म उसके सुहृद गण ले जाते हैं और पाप कर्म द्वेषी लोग ले जाते हैं। केवल जो कर्म फल प्रदान के लिए उन्मुख हो चुके हैं, ऐसे प्रारब्ध कर्मों को ही उपासक को भोगना अनिवार्य हो जाता है। उपासक के द्वारा किए जाने वाले अग्निहोत्र आदि कर्मों से विद्या की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि तो होती ही है, और जो उसमें पुण्य कर्म बन जाता है, उससे उपासक को बंधना नहीं पड़ता। इस प्रकार श्रीमद् भगवद रामानुजाचार्य विरचित वेदांत सार में हिंदी व्याख्या सहित चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद यहीं पर पूर्ण हो जाता है। जय श्रीमन नारायण। अब हम लोग अथ वेदांत सारे चतुर्थ अध्याय द्वितीय पाद अथ वागधिकरण। द्विसूत्रीय इस अधिकरण में यह बताया गया है कि मरणासन्न पुरुष की वाणी मन में स्वरूपतः विलीन हो जाती है। वांग मनसे दर्शनाच्छ 4:2:1 अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसी संपद्यते 6:8 इति शब्दात् उत्क्रांतौ मनसः प्रागेव वाच उपरति दर्शनाच्च वांग मनसी संपद्यते युज्यत इति। वाग इंद्रिय पनि मन रूप इंद्रिय में लीन होता है, अर्थात जीव का देह उत्क्रमण होते समय सबसे पहले वाणी रूप इंद्रिय का मन को साध संयोग को प्राप्त करता है, क्योंकि दर्शनाच मरणासन्न व्यक्ति की वाणी बंद हो जाने पर भी उसके मन का व्यापार चलता रहता है, ऐसा देखा जाता है। और शब्दार्थ मन में वाणी के विलय होने की बाद वांग मनसी संपद्यते इत्यादि श्रुतियों से भी प्रतिपादित किया गया है।
अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसी संपद्यते। इस श्रुति वाक्य रूप शब्द से कहा गया है कि शरीर से जीवात्मा के उत्क्रमण आत्मा के बाहर निकलने से सर्वप्रथम प्राणी वाणी मन में संश्लिष्ट होता है। स्वरूपतः वाणी रूप इंद्रिय का मन में संश्लिष्ट होना ही मुक्ति युक्ति संगत है, न कि वाणी के व्यापारों का। इस विषय में सूत्रकार प्रमाण दिखाते हैं। दर्शनात् अर्थात लोक में ऐसा देखा जाता है कि मरते समय वाणी का व्यापार नहीं है, अर्थात बोल नहीं सकते, फिर भी वह मानसिक व्यापार उसका चलता रहता है। इससे सिद्ध होता है कि वाणी का ही मन में विलय हो जाना अथवा विलय हो जाता है। अतएव सर्वाण्यनु 4:2 अतः सर्वेन्द्रियैर् मनसि संपद्यमानैः इति शब्दात् उपरति दर्शनाच्च वाचमनु सर्वाणीन्द्रियाणि मनसि च संयुज्यन्ते। अतएव मन का वाक् संपत्ति के रूप में संश्लेष मानने पर ही सर्वाणीन्द्रियाणि वाचमनु संपद्यन्ते, इस तरह का वचन शेष इंद्रियों का भी मन में ही संश्लेष होना उत्पन्न हो जाता है। वाणी रूप इंद्रिय का मन से संयोग मात्र होना श्रुति के संपद्यते पद का अर्थ है, न कि लय होना। अतः वाणी के अंतर्गत अनंतर सभी इंद्रियों का मन में संयोग होना श्रुति वाक्य से सिद्ध है। उत्क्रांति में मन से पहले ही वाणी उपरति का श्रवण होने से वाक मन में संपन्न होने व कहना समुचित ही है। अथ मनोधिकरणम एक सूत्रीय इस अधिकरण में यह सिद्ध किया गया है कि मरणासन्न व्यक्ति के सभी इंद्रियों से संयुक्त मन प्राण में संयुक्त होता है। अथ मनोधिकरणम एक सूत्रीय इस अधिकरण में यह सिद्ध किया गया है कि मरणासन्न व्यक्ति के सभी इंद्रियों से संयुक्त प्राण में संयुक्त होता है। तन्मनः प्राण उत्तरात् 4:2-3 उत्तरात् मनः प्राणे इति शब्दात् सर्वेन्द्रिययुक्तं मनः प्राणे संयुज्यते। तत् सभी इंद्रियों से संयुक्त वह मन रूप इंद्रिया केवल मन की वृत्ति नहीं, प्राण नाम से प्रसिद्ध वस्तु में संयुक्त होता है। क्योंकि उत्तराग मनः प्राणे इस रूप के श्रुति के उत्तर वाक्यों से ऐसा सिद्ध है।
मन प्राणे, क्योंकि मन प्राणे इस रूप के श्रुति के उत्तर वाक्यों से ऐसा सिद्ध है, क्योंकि पूर्वोक्त श्रुति में जो दूसरा वाक्य है मन प्राणे, इसी से सिद्ध होता है कि सभी इंद्रियों से संयुक्त मन प्राण से संयुक्त होता है, न कि केवल मन की वृत्ति मात्र। इससे स्पष्ट होता है कि वाणी मन से संयुक्त होती है और अन्य इंद्रिय भी मन से संयुक्त होते हैं तथा इंद्रियों सहित मन प्राण से संयुक्त होता है। अथ अध्यक्षाधिकरणम, शरीर त्याग प्रकरण के अनुसार एक सूत्रीय इस अधिकरण में यह निर्णय है कि सर्वेंद्रिय युक्त जो मन उससे युक्त प्राण का जीवात्मा से संयोग होता है, कि सर्वेंद्रिय संयुक्त जो मन उससे युक्त प्राण का जीवात्मा से संयोग होता है। स्वप्राण अनंतरम जीवेन संयुज्यते एवमेवे ममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अधिशमयन्ति इति प्राणस्य जीवोपगमदि श्रुतेः। वह प्राण अध्यक्ष इंद्रिय के स्वामी जीवात्मा में संयुक्त हो जाता है, क्योंकि तदुपगमादिभ्यः इममात्मनं प्राण अभिसमायन्ति इत्यादि श्रुतियों के द्वारा प्राण का जीव के साथ समागम, जीव के साथ उपक्रमण आदि विषयों का प्रतिनिधित्व किया गया है। उसके बाद इंद्रिय संयुक्त मन से युक्त प्राण इंद्रियों के स्वामी जीवात्मा से ही संयुक्त होता है, क्योंकि श्रुतियों से प्राणों का जीवात्मा के साथ चलने की बात बताई गई है, जैसे कि एवमेवे ममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद 6:3-38। अर्थात इसी प्रकार देह त्याग करते समय पांचों प्राण जीव के अभिसुख होकर उसमें प्रवेश करता है। जय श्रीमन्नारायण। यहाँ पर अध्यक्षाधिकरण पूर्ण हो गया। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधर फणिपति जय जय, शठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद रथंग पाणे,
गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथंग पाणे, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।